पहली बात तो जो खुशी जी ने कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए कि भाई कि अगर आदमी के से कोई डाइवोर्स ले रहा है तो उसकी भी एक लिमिटेशन उस लेडी के ऊपर भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कहती हूँ कि ठीक है, अगर रिश्ता दो फैमिलीज के बीच में बन रहा है, दो इंसानों के बीच में बन रहा है, और आपने पहले तो एलुमिनी की जो रकम है जितना भी है वो परसेंटेज भी तय होना चाहिए। एलुमिनी आप कुछ भी नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ही ले लीजिए, बहुत कॉमन है आज तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कॉमन चलता रहता है कि फलाने ने डाइवोर्स लिया, फलाने ने ये किया। तो क्या होता है, हाई अमाउंट्स आप लेते हो। पहली बात, एलुमिनी किसको लेनी चाहिए ये तय होना चाहिए। अगर लेडी खुद कमा रही है पहले से तो वो एलुमिनी लेने की हकदार नहीं बननी चाहिए। मैं ये कहती हूँ, एज अ लेडी कह रही हूँ, क्योंकि तुम खुद कमा रही हो तो तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि भाई तुमको अपनी लाइफस्टाइल चलाने के लिए करना है। कानून में ऐसा भी है कि आप यदि उस लड़के से ज्यादा आप अगर कमा रही हैं तो आप ये चीज नहीं कर सकती, आप नहीं ले सकती उससे। बट मेरे को तो नहीं लगता, आपको प्रूव करना होगा, प्रूफ वही लड़के को प्रूव करना है। दूसरा चीज है कि आप जिस अडल्ट्री की बात कर रहे हैं जानकर कि वो कहीं और वो उसका रिलेशन है, अफेयर है, तो अडल्ट्री भी उसके बेस पे लड़का उस लड़की से डाइवोर्स ले सकता है। अच्छा, और विदाउट एनी मनी। अच्छा, ये नियम है हमारे कानून, बोली तो मैं, ये कानून और हमारे संविधान में सारे नियम बनाए गए हैं और बहुत सोच फॉलो नहीं हो पाता है, फॉलो नहीं हो पाता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि कहीं वकील भ्रष्ट है, कहीं जज भ्रष्ट है, कहीं वो लड़की स्वयं भ्रष्ट है, कहीं लड़का, हाँ, कहीं ना कहीं कमी तो है। वो भ्रष्टाचार का जो जंग है ना वो आ ही जाता है बीच तो खुशी जी आपकी बात का जवाब दे रही हैं। हमारे साथ शीला जी हैं, संध्या जी हैं और हमारे साथ आरती जी हैं। तो और क्लियर बताएं कि सच में ऐसा तो उस बच्चे का है, बच्चे को तो जीवन भर देना पड़ेगा, जीवन भर नहीं, उसके जब तक वो एडल्ट, हाँ जब तक अपने पैर पे ना खड़ा। और मैं ये मानती हूँ कि अगर माँ भी कमा रही है तो माँ का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने बेटे, अच्छा जब पढ़ाई कराई रहे हो तो ये होना चाहिए कि चलिए एक साल पूरे बाप ने पूरा पैसा दिया, दूसरे साल दूसरी माँ पैसा देगी। ऐसा कुछ कर लीजिए कि अपना बीच में नियम बना लीजिए कि हम लोग एक पे बर्डन ना आए और बच्चों को वो सफर ना करना पड़े। पता है शालिनी जी, मैंने कोई बड़े बच्चे देखे हैं जो इस चीज का फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है बाप ने भी देना है, माँ ने भी देना है। माँ भी पुचकार रही है क्योंकि माँ किसके बारे में पूछिए, पापा ने क्या दिया, वो दोनों लड़ रहे हैं जिसका फायदा बच्चा उठा रहा है। उसमें अल्टीमेटली एक जो तीसरी लाइफ है, तीसरी जो जान है जो अपने आप को आगे बढ़ाने वाली है, वो तो कम्प्लीटली खत्म हो रही है। फिर आप किसको इल्जाम लगाते हैं, अरे बच्चा, माँ बाप तो ऐसे थे, डाइवोर्स था इसे तो बच्चे तो बिगड़ना ही था। बच्चे ने बिगड़ना नहीं था, बच्चे को बिगाड़ा गया है। फर्क ये है। तो या तो उस पे नियम, उस पे कानून बनाइए, नहीं तो आप एक बच्चे का जो रहन सहन है उसको उसी हिसाब से, जैसे कि बाहर देशों में अगर आप देखते हैं, लाइक जर्मनी है या कई कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसा कोई डाइवोर्स का सीन होता है, वहाँ गवर्नमेंट ध्यान रखती है उन बच्चों के ऊपर। एक पूरी सोसाइटी बिठाई जाती है, पूरी एनजीओ बैठता है जो उसके ऊपर ट्रिगर करता रहता है, उन पेरेंट्स को पूरा ट्रिगर करता रहता है कि अगर ठीक है तुमने बच्चा स्पॉइल नहीं होना चाहिए। तो उन कंट्रीज में ना ये बहुत अच्छी है, और हमारी कंट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब नहीं है। सिर्फ रूल बनाने से नहीं होता है, रूल बताने से भी होता है। हमारी लेडीज को कुछ भी नहीं पता है, और जो पता है वो उतना ही पता है जितना उनके लायक है। पर उसके प्रोसेस है कि मेरे को नहीं पता था कि ऐसा अभी हमारे लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि आप एलुमिनी के कुछ लिमिटेशंस हैं। आप अगर ऐसा है तो खुलकर बात करने की जरूरत है, और खुलकर इसको और ये एक सिर्फ एक ये रेडियो के माध्यम से नहीं, मैं कहती हूँ कि इसकी एजुकेशन, व्हाई इट इज नॉट इन दी एनसीईआरटी, व्हाई इट इज नॉट टॉक्ड इन द स्कूल्स। जब आप स्कूल में आप हर टाइप की बात कर रहे हैं, हम हर चीज के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में भी बात करना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए इसके। बहुत अच्छी बात आपने कही, और इन सारी बातों का मतलब एक ही आता है कि एक हंसता परिवार जो है टूटता है तो न जाने कितने सारे रिश्ते बिखर जाते हैं। लड़के का परिवार नहीं सफर कर रहा है, लड़की का परिवार भी सफर करता है, और बच्चे भी सफर करते हैं। और कभी जेन्युइनली बहुत लड़के जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, और जिनको लड़कियां उनको यूज करती हैं, जी। तो उसका लड़के के ऊपर ही, फैमिली पे भी बहुत गलत असर पड़ता है। कई बार तो लड़के खुद सुसाइड कर रहे होते हैं।
क्योंकि बहुत उनके सारा हाथ से केसेस तो आया। पैसा भी गया, बीवी भी गई, बच्चा भी गया, परिवार भी और पीछे जाता है। परिवार भी उनको माता-पिता। माता पिता ने भी उनको धुतकारना शुरू कर दिया, जबकि उनकी गलती होती भी होती नहीं भी है। नहीं। तो थोड़ा समझने की जरूरत है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा कंप्रोमाइज करके अगर फैमिली को आगे, बहुत ज्यादा नहीं, जब घुटन हो तो उस हाँ। रिश्ते को तोड़ दो, हाँ। लेकिन अगर एक मुस्कान चाहिए चेहरे पे किसी की, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल। बातें सबकी फैमिली में होती है, हम होती है, तो इसको अदरवाइज ना लेके और हम आगे बढ़ें। और तो यही कहेंगे कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए खुद को भी संभलने की जरूरत होती है। अरे सुबेरे का कहते हैं ना कि सुबेरे का बोला अगर शाम को वापस जी। आ जाता है वो भूला भूला नहीं नहीं कहलाता कहते। है। तो अगर सुबेरे लड़ाई हुई है तो शाम तक उसको खत्म कर दो। खत्म कर लो। डिवोर्स ये जो शब्द होता है ना, ये सुन के ही, बोल के ही बहुत बुरा नहीं लगता है। होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऐसे में खुशी जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अब बहुत अच्छा सवाल आपने किया आज हमारे इस सम्राट रेडियो के माध्यम से, जो आपको इसका जवाब मिला। ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ये खास प्रोग्राम है जो कि कल 8 मार्च को है, और बहुत सी बातें आई कि ये सालों भर हम वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते रहें, न कि आज भर हम मनाएं। आज भर मना के हम क्या ही कुछ पा भी लेंगे, नहीं। कुछ भी नहीं। लेकिन अगर दमदार एक रफ्तार हमारी तेज होती है, हम कहते हैं हम उसमें आगे हैं, तो चलो हेलो हाय करते हुए उस दिन को हम मिल जाते हैं। तो ये नारी शक्ति का दिवस एक दिन का नहीं है ये, और हमें खुशी होनी की चाहिए कि जो हमारा साथ देते हैं उनको भी हम सैल्यूट करते हैं, जो हमारा साथ नहीं देते समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझते हैं तो उनको अलग कर देते हैं। ठीक है ना। क्या है कि ये जीवन बहुत अनमोल है, खुशियाँ जो तमाम खुशियाँ जो हमारी हैं। और शीला जी अभी कुछ हमसे कहने जा रही हैं। नहीं, आपने जो कहा कि ये सालों भर मनाने की जरूरत है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये साल में जो एक बार हम लोग मनाते हैं, जी। इसको उपलब्धि वर्ष माना हम्म। जाना चाहिए कि किस महिला ने इस हाँ। पर कितना काम किया। साल भर में जैसे संध्या जी कानून को बताती हैं, तो इन्होंने कितनी महिलाओं को किया, कितना बताया समझाया। आरती जी भी इस क्षेत्र में है, बच्चों को मोटिवेट कर सकती हैं, और मैं तो हाँ, मैं करती हूँ और भी मुझे करना चाहिए। और ये उपलब्धि का वर्ष होना चाहिए। तो सच पूछिए, महिला वर्ष मनाने का अंदाज ही कुछ और होगा। बिल्कुल। और इस स्टूडियो की जो हमारे विनय मेहता सर हैं, इनका खास यही वो अंदाज था कि ये पलामू में मैं रेडियो सम्राट की जड़ को मजबूत करूं। तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं IIT, उनको गुरु कहते हैं। तो विनय मेहता जी की ये कोशिश है, और उनकी खुद की वाइफ जो हैं श्वेता मैम, वो खुद प्रिंसिपल हैं। तो कहते हैं नारी शक्ति यहाँ भी है। यहाँ इतने अच्छे ये प्यारे कपल हैं जिनका ये इतना प्यारा सा मिलन है। और ये देखिए ये रफ्तार, ये देखने की बात है। देखिए शुरुआत एक दूसरे का साथ है तभी तो विकास है ना। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, एक दूसरे का साथ है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब चंद वक्त, जो वक्त की रफ्तार को तो रोक नहीं सकते, हम इसके साथ बढ़